मैं अनुग्रह कुमार प्रसाद सुपर टेक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम वैदिक मैथ्स के इस लेक्चर सीरीज में ऊर्ध्वव्याम का 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। तो चलिए वैदिक भैया के साथ हम शुरुआत करते हैं। मान लीजिए ये आपको 3 डिजिट दिया हुआ है, ठीक है, इसको आपको गुणा करना है। तो सबसे पहले आप ये याद रखिए कि सबसे पहले गुणा करने की कौन सी विधि हमने सीखी थी, 1 यूनिट की। तो क्या ये 1 यूनिट से लग रहा है? नहीं, ये 1 यूनिट से नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे ध्यान से तो ये अंक है और ये भी अंक है और 1 यूनिट पे 9 9 होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं किससे, ऊर्ध्वव्याम से। अगर 2 डिजिट का होता है तो आपको पता क्या करते थे, अगर 2 डिजिट का था तो हम लोग क्या करते थे, तो हम लोग सबसे पहले इकाई इकाई का गुणा करते थे, फिर आपस में क्रॉस करते थे, उसके बाद फिर सबसे लास्ट वाले अंक का आपस में गुणा करते थे। लेकिन ये क्या है, 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट है, ये तो और आसान हो जाता है, ठीक है। सेम पैटर्न फॉलो होगा, आपको बस पैटर्न याद रखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम इकाई इकाई का गुणा करेंगे। तो 5 गुणित 3 कितना हो गया, 15। 15 मतलब कितना आएगा, 15 मतलब 5 अपन लिखेंगे यहाँ पर, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे हासिल आएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इस अंक का गुणा यहाँ से होगा और इसका अंक कहाँ होगा, यहाँ पे गुणा होगा। तो ये हो जाएगा 5 गुणित 1 धन 1 गुणित 3, मतलब कितना हो गया, 5 3 8 और एक हासिल 9। तो यहाँ पे 9 आ गया। हासिल अगर होता तो यहाँ लिखते भी, कोई भी हासिल नहीं। अच्छा, अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अब इस अंक को यहाँ गुणा करेंगे और इस अंक को यहाँ करेंगे और बीच वाले को 20 से करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, एक के बाद एक संख्या बढ़ते जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले इकाई इकाई का गुणा किया, उसके बाद क्या किया, इसके बाद हमने क्रॉस किया, सिर्फ 2 डिजिट का क्रॉस किया। उसके बाद 3 डिजिट आ गया तो 3 डिजिट का क्रॉस करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे कोने वाला लेके सबसे उधर जाएंगे, फिर सबसे इधर वाला इधर जाएंगे और बीच वाले को सीधा सीधा गुणा करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 5 गुणित 4 धन 1 गुणित 1 धन 2 गुणित 3। तो कितना हो गया, 5 चौके 20 1 21 अच्छा 27। तो 27 का 2 लिखे, हासिल कितना आया, 2, ठीक है। अब देखिए ये पूरा संख्या गुणा हो गया, उल्टा चलेंगे, अब फिर इसको हटा देंगे, अब इन ये 2 अंक को लेके करेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 1 गुणित 4 गुणित 2 गुणित 1। तो ये हो गया 2 गुणित 1 धन 1 गुणित 4, ठीक है। कितना आ गया, 2 और 4 6 और 2 हासिल 8। यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट में किसका गुणा हो जाएगा, 2 गुणित 4 का गुणा हो जाएगा, ठीक है, यूनिट डिजिट का। समझ में आ गया क्या करना था। अब ये जो संख्या आई अपनी, ये पूरी मेरी क्या हो गई, ये मेरी पूरी आंसर हो गई, ठीक है। चलिए एक बार फिर ध्यान से समझिए चीज़ों को, क्या हुआ। सबसे पहले इकाई का गुणा किया अपन, उसके बाद जो 2 अंक था उसका गुणा किए, उसके बाद 3 अंक है तो 3 अंक आपस में गुणा करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या, उल्टा चलेंगे, फिर 2 अंक हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, 1 अंक होगा, ठीक है ना। तो ये 3 अंक के लिए पैटर्न है, ठीक है। 2 अंक के लिए कौन सा पैटर्न बनाए थे हम लोग, 2 अंक के लिए कैसे बनाए थे, इकाई इकाई का गुणा किए थे, फिर सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो फिर 1 अंक आया, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, इसी पैटर्न में आगे बढ़ना है। ये लीजिए एक संख्या और आ गई अपने पास, ठीक है। तो ये अपने को पता है 1 यूनियन से तो नहीं बनेगा, अब ऊर्ध्वव्याम से बनाते हैं। याद है कि ऊर्ध्वव्याम को उपयोग कभी करिए जब किसी और मेथड से ना बने। तो ये 3 अंक है, तो पैटर्न कैसे जाएगा बताएं। सबसे पहले क्या होगा, इकाई इकाई का गुणा, उसके बाद क्या होगा, 2 अंक का आपस में गुणा हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, 3 अंक है तो पूरा 3 अंक का आपस में क्या होगा, गुणा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 3 अंक का एक बार हो गया तो ये इकाई अंक को भूल जाएंगे, बचे हुए 2 अंक का आपस में गुणा करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट वाले 1 अंक का गुणा करेंगे। पैटर्न याद रहे आपको, बहुत सिंपल पैटर्न है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 5 गुणित 3 हो जाएगा, तो कितना आएगा, 15। 15 में 5 हासिल आया 1, ठीक है। उसके बाद किसका गुणा होगा, उसके बाद गुणा होगा किसका, 5 गुणित 9 का 0 गुणित 3 का। तो इससे कितना आ जाएगा, 9 पने 45 और एक हासिल 46। 46 का आ गया 6 और एक क्या आ जाएगा, हासिल आ जाएगा, ठीक है। तो हासिल में आ गया 4। अब आगे कैसे करेंगे, 2 डिजिट हो गया, तीसरा डिजिट मतलब कोने कोने का गुणा हो जाएगा आपस में,
ठीक ना। और एक साथ जोड़ना है, मतलब 5 गुणित 7 धन 8 गुणित 3 धन 0 गुणित 9, ठीक है। कितना आया देखो 35, और फिर कितना 8 के हैं 24, 35 और 24 और धन 4 अपने को जोड़ना है, ठीक है। तो देखिए जोड़ते कैसे फटाक से सीखे, 35 और 24 8 के 24, तो 35 में 20 जुड़ी कितना हो गया 55, 55 में 4 जुड़ी कितना हो गया 59, 59 में 4 जुड़ी कितना हो गया 63, तो 63 का 6 लिखा हासिल कितना आया 63 का 3 लिखा हासिल कितना आया 6 आया, ठीक है। अब फिर आगे बढ़ जाएंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, ये अंक 3 अंक तो हो गया, अब 2 अंक करेंगे, 8 गुणित 9 धन 0 गुणित 7, तो ये अपना आ गया 9 8 72 और 6 78, 78 का 8 हासिल आया 7। अब लास्ट डिजिट बचा, लास्ट डिजिट आपस में गुणा कर दिए, 7 8 7 8 56, और 56 और 7 कितना हो जाएगा 63, तो ये जो मेरा आ गया ये मेरा पूरा हो जाएगा आंसर, ठीक है। एकदम आसान है, आपको पैटर्न याद रखना है, एक लाइन में आंसर आता है, ठीक है। देखिए ये 3 डिजिट के लिए था। अभी एक और संख्या अपन लेते हैं, सपोज करिए जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है 1 1 2 और इसको गुणा करना आपको मान लीजिए 32 से। अब ये तो 2 डिजिट और 3 डिजिट का कॉम्बिनेशन, इसको कैसे बनाएंगे, तो 2 डिजिट को 3 डिजिट बना लीजिए, कैसे बनाएंगे, आगे में क्या करिए शून्य कर लीजिए। अब ये 3 डिजिट हो गया, अब चलिए बनाते, सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सबसे पहले इकाई इकाई का गुणा करेंगे, फिर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 2 डिजिट का, फिर 3 डिजिट है तो 3 डिजिट का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब तीनों डिजिट के एक बार यूज कर चुके हैं, अब क्या करेंगे उल्टा करेंगे, लास्ट वाले को छोड़ देंगे, तो 2 गुणित फिर 1 गुणित, ठीक है। चलिए करते हैं, 2 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 दूनी यहाँ पे हो जाएगा 4, हासिल क्या आएगा, हासिल आएगा 0। अब इसका करिए 2 गुणित 1 और 3 गुणित 2, तो 2 और 3 दूनी 6 8, हासिल तो कुछ नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा 8, फिर हासिल कुछ नहीं है तो 0। अब इसका करिए 2 गुणित 1 2 गुणित 0 और 3 गुणित 1, 3 तो 5 हो गया, हासिल 0, तो ये 5 हासिल 0। अब किसका करेंगे, तीनों अंक का हो गया, अब उल्टा चलेंगे, इधर से चलेंगे, या अंक को भूल जाएंगे, 1 गुणित 0 और 1 गुणित 3, तो 3 आएगा, तो 3 लिख दीजिए। अब उसके बाद क्या होगा, लास्ट वाला करेंगे, 1 गुणित 0 कितना आएगा 0, बोले लिखने की जरूरत नहीं, आंसर कितना हो गया 35 84। कितना आसान है ना, एक बार में आंसर आ गया। ऐसे ही बनाते हैं। अब इसमें देखिए अगर मान लीजिए डेसिमल दे दिया आपने, कैसे 2 गुणित 4 गुणित आपको गुणा करने दिए थे 3 गुणित 1 4, तो आप क्या करते हैं सबसे पहले तो डेसिमल भूल जाइए, ठीक है। डेसिमल जैसे ही आप बोलेंगे तो बनेगा क्या संख्या 0 2 4 और 3 1 4, ठीक है। ऐसा बन गया संख्या 3 अंक। अब जैसे सिखाया हुए वाले पैटर्न से वैसा कर दिए, 4 गुणित 4, फिर क्या करेंगे 2 गुणित 4 धन 1 गुणित 4, फिर अगला स्टेप क्या हो जाएगा 0 गुणित 4 धन 3 गुणित 4 धन 2 गुणित 1, फिर क्या हो जाएगा 3 गुणित 2 धन 1 गुणित 0, लास्ट में क्या होगा 0 गुणित 1। एकदम आसान, इसका आंसर मुझे बताइएगा आप, ठीक है। ये जो चैलेंज शीट नंबर 9 है ये आप लोग बनाइएगा। बनाते समय याद रखिए जहाँ पे ऊर्ध्वव्याम यूज करना है वहीं पे ऊर्ध्वव्याम यूज करिए, ठीक है। जैसे ये दिख रहा है 3 डिजिट है, 3 डिजिट लगा सकते हैं अपन, वैसे ही सोच, जैसे मान लीजिए ये संख्या है, अब इसमें ऊर्ध्वव्याम मत लगाने बैठिए, ये तो सिंपल गुणा सिखाया हूँ ना, कैसे करते हो वैसे बना दीजिए, ठीक है। ऐसे ही शीट नंबर 10 है, इसमें हमें क्या किया हूँ पिछला जितना पढ़ाया हूँ वो सब भी क्वेश्चन है, तो आपको दिमाग लगाना है और उसको बनाना है, ठीक है। फटाफट इसको बनाइए और हमें दीजिए। तो अगली क्लास में हम और अभी 3 डिजिट का सीखे, अगली क्लास में हम और बड़ी संख्याओं का गुणा करना सीखें। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर। बी हैप्पी एंड ऑलवेज देयर इज़ अ रीज़न फॉर डैट, ओके। तो हमेशा खुश रहिए, और खुश क्यों रहना है, क्योंकि उसके लिए हमेशा एक न एक हमारे पास वजह होती है, तो इसलिए दुख होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमेशा अपना कारण खोजिए कि मैं क्यों खुश रहूँ, और हमेशा खुश रहूँ। धन्यवाद।